हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। कल जो अपन ने पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसमें अपन ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो जो कोफिशिएंट के बीच में अपन ने रिलेशन पढ़ा था। उसी पे आज अपन आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आज अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स। ये आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल गिवन है ये वाला, है ना। देन कैलकुलेट, अपने को फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकंड है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यहाँ से देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका। देखो अपने को जो एफ एक्स गिवन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 आ रही है तो ये कितने डिग्री का हुआ, 2 डिग्री का हुआ। अब इसमें जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये दो चीज़ें अपन जानते हैं पहले से, है ना, कि सम होगा वो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा सी अपॉन ए। अब यहाँ से देखो आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए देखो क्या करोगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने को फाइंड करना है ना। अब आप एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़ी थी आपने, 8th में भी पढ़ी थी, क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने। अब यदि मैं इसमें अल्फा बीटा यूज करता हूँ तो क्या बन जाएगी, देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। जहाँ पे x था वहाँ पे क्या यूज कर लिया अल्फा, जहाँ पे y था वहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्या किया, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट किया अल्फा, जहाँ पे y था वहाँ पे क्या पुट किया बीटा, और उससे अपन ने क्या बना दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आपको भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इस 2 अल्फा बीटा को अपन इधर लेते आ जाते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा, 2 प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे ये प्लस में, इधर इसको माइनस हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा, और इधर क्या बचा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, और इसके इक्वल में क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो, यहाँ से आप वैल्यू पुट करो, क्या होगी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए। क्या अपने पास में माइनस बी अपॉन ए, और ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया। अब माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 तो अपनी जगह रहेगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन ए। ये मैंने क्या लिख दिया सी अपॉन ए, इधर क्या बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां से देखो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2c अपॉन ए, और इक्वल में क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। यदि आप इसको और आगे कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे आपके पास में है बीटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, इक्वल्स में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है, अल्फा ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा 1 टाइम, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर से, माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ए को इससे मल्टीप्लाई किया 2ac अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। यदि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, x प्लस वाई वाले फॉर्मूला होता है जो आइडेंटिटी होती है सेम, उसी में अल्फा और बीटा लेके उससे आप अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये अपने को पता होना चाहिए। उसके लिए मेन चीज़ क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है। ये दोनों चीज़ें अपन किस में यूज कर लेंगे, इसमें यूज कर लेंगे। अब देखो
अब ये वाला करते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा वाला। ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में है अपने अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यह चीज अपने को क्या करनी, फाइंड करनी। अब यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर की भी अपने पास वैल्यू नहीं है, अल्फा अलग से है नहीं अपने पास में, साथ में क्या आ रहा है, बीटा भी आ रहा है। तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो अल्फा बीटा बना। अब बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा, अल्फा को किससे मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर से, तो क्या बन गया अल्फा क्यूब, प्लस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचा, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो बीटा क्यूब। अब यहां से देखो आपके पास में आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू है आपके पास ये रही, यहां पे ये रही ना अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। यहां से देखो अब एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, आइडेंटिटी है ये कि x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। कभी कभी इस y क्यूब को इधर पीछे भी लिखते हैं, प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं लिखो, है ना। अब यहां से देखो कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो मैं इसको अल्फा बीटा में कन्वर्ट करता हूं। देखो यदि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब होता तो क्या हो जाता, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट किया आपने, अल्फा, जहाँ पे y था वहाँ पे क्या पुट किया, बीटा। अब यहाँ से देखो अपने को इसकी वैल्यू चाहिए तो बाकी को इधर भेज देते हैं, उधर क्या जरूरत है तो इसकी इधर भेजते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस ये वाली सारी टर्म इधर आ जाएगी, 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस, ठीक है। अब यहां से ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू है, यहां पे ये है आपके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, ये वाली सारी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी जगह, इस वाले की जगह क्या पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू अपन पुट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो क्या था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब आपके पास में दो वैल्यू पहले से थी, क्या थी, अल्फा प्लस बीटा आपके पास था माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा था आपके पास में सी अपॉन ए। ये दो वैल्यू आपके पास में क्या थे, पहले से थी। तो यहाँ पे देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैं कहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्या किया, जहां पे ये था उसकी वैल्यू यहां से अपन ने उठा ली, अपॉन, अपॉन में क्या अल्फा इंटू बीटा, इसको सीधा रहने देते। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब। इसकी वैल्यू थी माइनस बी अपॉन है, ऊपर क्यूब था, क्यूब लगा दिया, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी अपॉन ए, 3c अपॉन ए हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, क्या है, सी अपॉन है। अब इसको क्या करना है अपने को, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब अपॉन ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 3bc अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, ए, 3bc अपॉन ए, और इसके भी अपॉन में क्या है, c अपॉन ए, क्या है, c अपॉन ए। इसको आगे अपन कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या होगा, देखो यहां से यदि अपन इसका एलसीएम निकाल के फाइंड करते हैं इसको, तो ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में क्या आएगा एलसीएम, ए क्यूब आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम क्या है, ए क्यूब।
ए क्यूब से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ऊपर बना माइनस बी क्यूब, प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी सी। अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में है आपके c अपॉन ए, क्या है c अपॉन ए। अब नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और ये बन गया आपके माइनस बी क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर बी सी, अपॉन में क्या है ए क्यूब, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा a अपॉन सी, क्या हो जाएगा a अपॉन सी। यहाँ से कट करो इसको तो यहाँ पे बचा ए स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन हो गया आपके सामने, क्या है माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी सी अपॉन क्या बना यहाँ पे, अपॉन में है आपके ए स्क्वायर सी, क्या बना ए स्क्वायर सी। अब इस पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्या है क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एस 3s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल गिवन है ये वाला, और अपने को क्या कैलकुलेट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अपने को ये वाला फाइंड करना है। अब यहाँ से देखो अपने को पॉलिनोमियल का गिवन है। सबसे पहले देखो कि पॉलिनोमियल है जो अपने पास में है 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4, ये वाला क्या अपना पॉलिनोमियल है। यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप जीरोज का सम फाइंड कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ये क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ से देखो ये वाला है 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस 6 है, और c की वैल्यू कितनी है 4 है। a b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाला होता। इसकी से कंपेरिजन करके अपन ने क्या फाइंड कर लिया a b और c की वैल्यूज। अब यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस b, तो माइनस b कितना है माइनस 6 है, अपॉन a कितना है, a है आपके पास में 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 3, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब सेकेंड वाले में कितना है c अपॉन है, c कितना आपका 4, a कितना है 3, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 4 अपॉन 3। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4 अपॉन 3। इसी से आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखो डायरेक्टली अपन इनकी कहीं वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। तो पहले इसको क्या करते हैं अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या करोगे, इसको यहाँ से देखो अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो इसका मैं क्या कर लेता हूँ एलसीएम लेता हूँ फर्स्ट वाले दोनों का, तो अल्फा बीटा हो जाएगा। इन दोनों का लिया है ना, इन दोनों फ्रैक्शन का लिया है, तो बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा, ऊपर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस जब अल्फा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, है ना। इन दोनों को सोल्व कर लिया, दोनों को क्या कर लिया ऐड कर लिया। अब प्लस 2 ब्रैकेट अंदर वाले दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लिया, तो अल्फा बीटा बना। अब अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई, तो बीटा प्लस अल्फा। सेम ऐसे जब बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई अल्फा, इनके प्लस में है 3 अल्फा बीटा। अब यहाँ से आपको बहुत इजी लगने और लग गया होगा, देखो क्योंकि इसकी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, इसकी भी कर सकते हैं, इनकी सबकी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा किया था। अब देखो यदि ऐसा हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाली आइडेंटिटी अपन ने यूज की थी, ये थी ना, क्या थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो, इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ ये वाली चीज, है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा
बीटा, और इसका अपॉन में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 2, इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया मैंने इसको, अपॉन में कितना अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब यहां से अपन इसको कैलकुलेशन करते हैं, सबके वैल्यूज पुट करते हैं। ये वैल्यूज मैंने यहां पे लिख रखी है अलग से। अब देखो आपके पास में है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहाँ पे कितना बन गया 4/3, अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी, फिर 2 को रहने दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, अब अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा कितना है वो भी 4/3, ये भी मैंने क्या पुट कर दिया 4/3 प्लस देखो 2 है, और ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4/3, ठीक है। अब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 4/3 ब्रैकेट क्लोज, ये कंप्लीट है ना। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8/3, अपॉन में कितना हो गया 4/3, ठीक है, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, अपॉन में कितना है 4/3, अपॉन में कितना 4/3, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, है ना। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं अपन, देखो क्या होगा इसका, ऊपर वालों को अलग से कैलकुलेट करते हैं, तो क्या बन जाएगा यहां से इन दोनों के, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मैंने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 को 8 से मल्टीप्लाई 8, अपॉन में कितना है 4/3 है, प्लस 4 के अपॉन में है 4/3, तो ये जो टर्म है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, 4 × 3/4, 4 × 3/4, और प्लस में कितना है 4 है, यहाँ से देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस वाले टर्म में ये ऊपर चल जाएगी, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 3 बचेगा। अब इसको अपन 3 से 3 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 12 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4/4 प्लस 3 प्लस 4, 4/4 कितना होगा 1 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो गया 4 + 4 कितना आ गया अपने पास में 8 आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन आप खुद सेल्फ एक बार ट्राई करना, सबका अलग अलग मेथड होता है कैसे कोई कैलकुलेशन करता है, ठीक है। यहाँ से अपने पास में इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, इसको अपन सॉल्व करते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के क्या है ये जीरोज हैं, 2x² + 5x + k के सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना अल्फा और बीटा का। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी, k की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अपने को जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, fx = 2x² + 5x + k, ये अपने पास में क्या है पॉलिनोमियल। अब यहां से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यहाँ से a b c की वैल्यू देखो, a कितना अपना 2 है, b है 5 और c कितना है k है, ये 3 वैल्यूज है अपने पास में a b और c की, ax² + bx + c से, है ना। अब यहाँ से देखो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a होता है -b, यहाँ पे 5 प्लस का है तो इसको क्या लिख देंगे -5/a कितना है 2, तो ये किसकी वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा की। अब सेम ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की कितनी होगी c/a, c कितना आपका k है, a कितना है 2 है, तो ये अपने पास में वैल्यूज आ गई दोनों की। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनको पुट करते हैं इसमें,
देखो आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ये चीज अपने को क्या है, गिवन है। अब यहां से अपन क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, ये वाली चीज क्या होल स्क्वायर है, और इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं। अभी अपन ने इससे पहले वाले उसमें क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके इक्वल होगा। तो क्या इसकी जगह मैं ये वाली चीज पुट करूं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4। क्या क्या इसकी जगह ये वाली चीज पुट कर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, -5/2, 5/2 होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में, अच्छा k/2 जो है वो पुट करो, k/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 इक्वल में कितना 21/4, 21/4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे k प्लस k/2 इक्वल्स टू 21/4। अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। तो को क्या बनेगा 25/4 माइनस के प्लस k/2 इक्वल्स टू 21/4। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा 25/4, यहाँ से इन दोनों के इसके अपॉन में कितना है 1 लगा दिया, कुछ भी नहीं है 1 लगा दिया, 2 बन गया, 1 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई तो ये माइनस यहाँ पे ही है ना। तो देखो 1 से डिवाइड 2 टाइम्स, 2 को कैसे मल्टीप्लाई 2 के प्लस 2 से डिवाइड 1 टाइम, और ये क्या बन गया k बन गया, क्या बन गया k बन गया। अब क्या करते हैं अपन, देखो यदि यहाँ से प्लस लगाते हो तो इसको आप माइनस लोगे, यदि यहाँ माइनस लगाते हो तो इसको क्या लोगे प्लस लोगे। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ प्लस लगा के इसको पूरे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इक्वल में कितना 21/4। अब यहाँ से देखो कि 25/4 इनको दोनों को ऐड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास में -k/2, और यहाँ पे क्या था प्लस, और इधर क्या है 21/4, कितना है 21/4। फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं तो -k/2 इक्वल्स टू 21/4। अब देखो क्या होगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स टू हो गया 21/4। अब इसको क्या करते अपन उधर भेज देते हैं, तो -k/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 21/4 माइनस 25/4, सेम है 4 हो गया 21 माइनस 25 माइनस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया -1। अब देखो -k/2 कितना आ रहा है आपके पास में, -k/2 आ रहा है -4, माइनस से माइनस कैंसिल, -1 आ रहा है ना, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अपन उधर भेजते हैं तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, k की वैल्यू अपने पास में कितने आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, उसमें आपको क्या गिवन है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है और आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं अपन। फर्स्ट में आपको कितना है 1/4 एंड -1। तो फर्स्ट वाला क्या है सम है और सेकंड वाला क्या प्रोडक्ट है। तो सम ऑफ जीरोज आपको अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। अब जो अपन 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, f(x) इक्वल्स टू क्या बनता है k, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, x² माइनस सेकेंड टर्म क्या आती है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, और इसके मल्टीप्लाई में आता है x, ये सम ऑफ जीरोज है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ऐसा कि ये क्यों होता है, ये कैसे बना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि वैल्यू पुट करो k, ये क्या है k कांस्टेंट है, जैसे a के मल्टीप्लाई में आता है ना कुछ x² के मल्टीप्लाई में, वो वाला है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना अपने पास में 1/4,
तो ये बन गया 1/4, इसके मल्टीप्लाई में कितना एक्स प्लस एल्फा प्लस बीटा कितना अपने पास में -1, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -1, तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1, ये अपना क्या बन गया पोलिनोमियल। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में है अल्फा प्लस बीटा अपने को गिवन है √2, अल्फा इंटू बीटा है अपने पास में 1/3, और यहाँ से क्या बनाएंगे वही सेम चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। 2 डिग्री के पोलिनोमियल के लिए यह किसके इक्वल होगा, fx के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर रहने देते हैं अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 और मल्टीप्लाई में हो गया x, और इन दोनों का सम कितना है 1/3, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, ये अपना क्या है पोलिनोमियल, और इसके यदि मल्टीप्लाई में के रखो तो रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कौन से पोलिनोमियल के जीरोज है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोज है अल्फा एंड बीटा, और आपको एक पोलिनोमियल फाइंड करना है, पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है, जिसके जीरोज क्या है 1/a अल्फा प्लस बीटा एंड 1/a बीटा प्लस b, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा है, यहाँ पे ये a है, यहाँ पे भी ये a है ना, और ये वाला बीटा है, थोड़ा इसमें ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग, यहाँ से कि अपने को क्या गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये अपने को कोई पोलिनोमियल गिवन है, और इसके यदि अपन जीरोज का सम करते हैं अल्फा एंड बीटा, इसके क्या है जीरोज, ये मैंने तो जीरोज लिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, ये इसकी कहानी थी, है ना, जो ऊपर वाली लाइन लिख रखी है क्वेश्चन में, उसकी कहानी ये थी। अब सेकंड आपको क्या बोला है कि ये वाले क्या है, वो जीरोज है, किसके हैं, वो अपने को पोलिनोमियल फाइंड करना है, ये नहीं पता किसके हैं ये, लेकिन है दोनों जीरोज। तो अपन क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोज, सम कर लेते हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो सम करेंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, वो इनका सम हो गया, ठीक है। अब यहां से इनका एलसीएम क्या आएगा, a अल्फा प्लस b a बीटा प्लस, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या कर दिया इनका एलसीएम, ठीक है। अब यहां से देखो, अब यहां से क्या होगा, इससे डिवाइड करेंगे a अल्फा बीटा से, a अल्फा प्लस b से, तब ये वाली बचेगी, तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा a बीटा प्लस b, प्लस जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा ये वाला, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा a अल्फा प्लस b। अब उसको अपन लिखते हैं a बीटा प्लस b प्लस a अल्फा प्लस b, अपॉन में कितना है, अपॉन में देखो कितना है, अपॉन में है आपके पास में, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप a अल्फा प्लस b a बीटा प्लस b से, तो देखो इस वाली फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है a स्क्वायर अल्फा बीटा, a अल्फा को अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई किया तो a को a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, प्लस a अल्फा को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो a b अल्फा बन जाएगा, क्या बन जाएगा a b अल्फा, ठीक है। अब सेकंड क्या होगा, प्लस b को मैं a बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा a b बीटा, प्लस b को b से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा b स्क्वायर, है ना। अब यहां से अपन देखते हैं कि ऊपर जो टर्म है उसमें क्या बन रहा है अल्फा बीटा प्लस a अल्फा, a बीटा प्लस a अल्फा प्लस 2b
अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। और अब देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। अब देखो यहां से अपने पास में क्या कॉमन आ रहा है, ए बी दोनों में है, अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, तो इसको अपन लिखते हैं क्या बनेगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या बनेगा स्क्वायर, क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। अब यहां से अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से देखो कि यहाँ पे ए बीटा प्लस ए अल्फा है, तो इसकी जगह भी ऐसा लिख सकते हैं, ए यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फा, है ना। अब यहां से अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो वैल्यू अपने पास में क्या क्या है, ए बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा प्लस अल्फा, तो माइनस बी अपॉन है प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन है, तो इसको लिख दो ए स्क्वायर सी अपॉन ए, प्लस ए बी की वैल्यू अपने पास में नहीं है, ए बी को रहने देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन लिखते हैं तो क्या बन जाएगा अपॉन, यहां से देखो ये बना ए सी, यहाँ पे माइनस बी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास में बी अपॉन ए सी। ये किसकी वैल्यू है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। इन दोनों जीरोज का अपन ने सम किया तो कितना आ गया, बी अपॉन ए सी। अब अपन इनका क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 1, यहां से ए अल्फा को ए बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए अल्फा को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी अल्फा प्लस बी को जब ए बी बीटा प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, है ना। अब यहां से अपन देखते हैं कि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अब देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा, तो इसको लिखो 1 अपॉन ए स्क्वायर अल्फा बीटा, क्या है ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर को रहने देते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी सी अपॉन है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है तो क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए प्लस में क्या है ए बी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने है, माइनस बी अपॉन है प्लस में क्या है बी स्क्वायर, क्या है बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा ए, इसको इससे कैंसिल। अब अपने पास में बचा है 1 अपॉन ए सी प्लस, यहाँ से देखो बी को बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस था तो यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा 1 अपॉन ए सी, क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए सी। देखो सम ऑफ जीरोज आता अपने पास में बी अपॉन ए सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया 1 अपॉन ए सी। अब यहाँ से अपने को जब पॉलिनोमियल बनाना होता है तब अपन क्या करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहा हूँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से वैल्यू पुट करो के एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना अपने पास में बी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना अपने पास में 1 अपॉन ए सी। ये अपना क्या बन गया
पोलिनोमियल। इस क्वेश्चन को आप खुद एक सेल्फ से ट्राई करना एक बार, फिर आपको इजी लगने लग जाएगा। थोड़ा इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है।